मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं किसी का काम करके देती हूँ, जो मार्केट में 5 लाख जिस चीज़ का ले देते हैं, मेरे पास आ जाएं। मेरी सर्विसेज 5,000 में भी मिलेंगी यहाँ से। दर्शकों, पंजाब बस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं 1S इमिग्रेशन, जो कि हम देख सकते हैं कि मोगा के आउटर में गलगला के बिल्कुल जो ISF कॉलेज है फार्मेसी का, उसके बिल्कुल सामने स्थित है। और उस एनर्जेटिक बेटी ने, जिसने पहले लॉ किया, MBA की, फिर लॉ किया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के 13 साल इस फील्ड को दिए हुए हैं और अभी इन्होंने अपना वेंचर शुरू किया है। स्वागत है परमिंदर जी आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, सो थैंक यू सो मच। परमिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज मार्केट में अगर हम इमिग्रेशन की बात कर लें, हम आइलेट्स की बात कर लें, तो लोगों के चेहरे डले हुए हैं, लेकिन जब हम आपको मिले हैं तो आप में एक अलग तरह की जो एनर्जी है, क्या कहना चाहेंगे कि वो समा जब लोग करोड़ों कमा रहे थे, ये समा जब लोग जो है इस इंडस्ट्री से आउट हो रहे हैं, लेकिन आपने पहले भी वही थी परमिंदर और आज भी वही है? इसका यही है कि जब आप लॉयल्टी से कोई भी वर्क करते हो, जब आप अपनी जॉब को बहुत लॉयल्टी से करते हो, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो। तो लास्ट भी मैंने 13 साल जॉब किया और मैंने जॉब को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और आज मैं अपना कर रही हूँ और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या चल रहा है। मुझे ये है कि मैंने हमेशा से लॉयल्टीज़ के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ वर्क किया है और मेरी रेफरेंस केस आज भी जाते हैं और हैप्पीली मुझसे सर्विसेज लेते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या चल रहा है, हम हैप्पी हैं और मैं अपना वर्क पूरी तरह से एंजॉय कर रही हूँ। परमिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये चेन है, आपने कभी ऐड नहीं की अपनी, ये भी फर्स्ट टाइम है कि आज हम आपको अपने कैमरे के साथ लेकर जा रहे हैं। आपका रेफरेंस है, बेसिस है, एक बंदा काम कराता है, दूसरे को आगे आगे मल्टीप्लाई करता है और यही कारण है कि आप बैठे मोगा में हो, लेकिन आपका जो क्लाइंटेज है वो गंगानगर से, आपका क्लाइंटेज जो है वो दबवाली से, आपका क्लाइंटेज जो है वो जलंधर से आ रहा है। मैंने अपना आउटर में खोला क्योंकि मैं एक पीसफुल पर्सन हूँ और अपने वर्क को बहुत शांति से करती हूँ, हर फाइल को पूरा टाइम देती हूँ। नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो मेरे हरियाणा से आते हैं और राजस्थान से भी आते हैं और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं किसी का काम करके देती हूँ, जो मार्केट में 5 लाख जिस चीज़ का ले देते हैं, मेरे पास आ जाएं। मेरी सर्विसेज 5,000 में भी मिलेंगी यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली जो सर्विसेज प्राइस है वही हम डिलीवर करते हैं लोगों को। जिस फाइल पे खर्चा 20 आना है, हमने 20 ही लेना है, उस फाइल का 20 लाख नहीं लेना है। तो बस ऐसे इसीलिए एक पीसफुल बना रहता है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मार्केट डाउन हो गया है, क्योंकि रेफरेंस जो बंदा आपसे गया है और जिसकी जेब से लाखों लगने की बजाय बहुत नॉमिनल सी फीस लगी है, वो आपको रेफ़र करता ही है। और जो बच्चे अभी गए हुए हैं, कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं या UK गए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ बच्चे यूरोप कंट्रीज़ में स्टडी के लिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे रिसेंट था कि टूर पैकेज होते हैं, अभी मलेशिया का टूर पैकेज हार्डली 40,000 में, 38,000 में, 38,000 में, 40,000 में, दुबई का टूर 33,000 में, 40,000 में, इतने में हो रहा है। लोग 60,000 में, 60,000 में, 70,000 में बेच रहे हैं। तो वो बहुत एक गलत बात है कि जितने की चीज़ बनती है, और आपको ये मैं ट्रूली कैमरे पर बता रही हूँ कि अगर मैं 40 का भी बेच रही हूँ ना, तो मैं अपनी सर्विसेज के चार्जेस निकाल रही हूँ 40 में से। तो आप देखो कि वो कितने चीप पैकेज हैं जो लोगों को इतने इतने महंगे बेच रहे हैं। परमिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक एजेंट का और कंसल्टेंट का बहुत फ़र्क है। आप एक स्टडी के साथ, आपने MBA की, आपने लॉ किया,
एक एजुकेशनिस्ट का और एक एजेंट का बहुत बड़ा फ़र्क है, और वही फ़र्क है जिसके साथ आप इन गैप्स को निकालते हैं। आपको नॉलेज है, यही कारण है कि जो भी बंदा आपसे डील करता है वो फंसता नहीं है, उसको सही जानकारी मिलती है और उसको गाइडेंस मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, जो पर्सन एजुकेटेड है, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को भी एक एडवाइस देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि एजेंट आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। सबसे पहले तो आप खुद बेवकूफ़ मत बनो। अगर आप एजुकेशन के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कहीं भी जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हो वो एक उसकी खुद की क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप उसके द्वार पे लगा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन तो देखो, लाइसेंस तो देखो कि वो बंदा रजिस्टर है या नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कोई बार्ड नहीं हो किसी चीज़ के पूछने के लिए। आप उसकी एजुकेशन तो पूछो कि वो कितना एजुकेटेड है। तो ये है कि खुद को भी हमें चाहिए अवेयरनेस कि अगर आप लाखों अपनी मेहनत की कमाई अपनी एक जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, तो आपको इतना तो समझ होना चाहिए कि वो लाखों पैसे आपने मिट्टी से मिट्टी होकर कमाए हैं तो वो सही जगह पे जाएं। तो एजेंट का ऐसा है कि एजेंट वो होते हैं जो बंदों को सिर्फ पकड़ते हैं और काम कंसल्टेंट से ही को कॉपी करके या कुछ ना कुछ ऐसे करके करवाते हैं। अगर आप सीधे ही अच्छे और एजुकेटेड कंसल्टेंट्स के पास जाते हो तो आप अपने बहुत सारी इनकम को भी सेव कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने प्यारों को, आप अपने बच्चों को सही डेस्टिनेशन पे भेज सकते हो। परमिता जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने स्टडी की बात की है कि जो भी आपके साथ स्टूडेंट वीज़ा के लिए लोग जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं या +2 वाले भी हैं, जैसे आप उनको गाइड करते हैं कि भाई आपके लिए, अगर आप मेडिकल वाले हैं तो आपके लिए ये अप्रोप्रिएट है, अगर आप एग्रीकल्चर में आपने बीएससी किया हुआ है तो ये है, नर्सिंग का किया हुआ है तो वो वहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे कि जैसा स्टूडेंट आता है, कोई भी स्टूडेंट आए आपके पास, आप उसी को लेते हैं और उसको सही जो है इन्फॉर्मेशन देकर और उसको फ्लाई करा रहे हैं? बिल्कुल सर। अगर मैं बताऊं तो जैसे नंबर ऑफ़ क्लाइंट आते हैं, मैनी टाइम कुछ रिफ्यूज़ केस मेरे पास आते हैं। बच्चे ने आर्ट्स किया होता है और बच्चे को बिजनेस का प्रोग्राम दिया होता है, वो भी किसी प्राइवेट कॉलेज में। बच्चे ने एग्रीकल्चर किया हुआ है, बच्चे को कुछ और ही दिया हुआ है। तो ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट आ रहा है, मान लो कि उसने +2 में कुछ एग्रीकल्चर के कोर्सेज रखे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है +2 वोकेशनल में करते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम है कनाडा में। हॉर्टिकल्चर है, एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ का बहुत सारे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने नाम सुना होगा। एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ है, सस्टेनेबल वाटर मेंटेनेंस, नंबर ऑफ ऐसे कंटेंट है जो आप स्टडी कर सकते हो, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और जहाँ तक रही हेल्थ को लेके, कनाडा में नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है हेल्थ को लेके। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप NCLEX का एग्ज़ाम यहीं से भी कर सकते हो, और ये अगर यहाँ से किया है तो आपका फ्यूचर वहाँ पे बहुत ब्राइट है, राइट। अगर आप बच्चा +2 भी है तो रिसेंट में अपडेट ही है, ये आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो क्या हमारे पंजाब में शादियों वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है, +2 के बाद। अब भी है कि कुछ के खुद जेन्युइन केस भी होते हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को 18 ईयर हो गया तो ठीक है, जहाँ पे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं तो उनको है कि स्पाउस जा नहीं सकता। स्पाउस जा सकता है, पर चेंजेस ये रही है कि अभी जो बच्ची पढ़ने जाएगी +2 के बाद उसको बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी। अगर वो 3 साल की डिग्री करेगी तो उसका हस्बैंड है, वो उसको अलाउ है ओपन वर्क परमिट। तो अभी ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा। पहले था कि 2 साल की स्टडी की, 3 साल का वर्क परमिट हटाया और बच्चों का था कि बस ओके हो गया। अभी है कि उनको एजुकेशन चाहिए। कनाडा को भी अपने बीच में लोग एजुकेशन वाले ही चाहिए, उनको ये नहीं है कि बंदे आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आता है मैं प्रॉपरली उसको गाइड करती हूँ। फाइनल डिसीज़न क्लाइंट का रहता है क्या करना है, पर मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो सामने वाले बच्चे आते हैं ना, उनको सच सुनना पसंद नहीं होता, उनको झूठ सुनना पसंद होता है। जैसे बच्चों को सपना था कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, पर मैं बच्चों को बता देती हूँ कि वहाँ बहुत स्ट्रगल है।
यहाँ आपने पानी का गिलास भी पकड़ना है तो मम्मा ने ला कर देना है, वहाँ पे आपको सब कुछ आप ही करना है। तो ऐसा रहता है, मतलब मैं शिद्दत के साथ पूरा गाइड करती हूँ। और फाइनल मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। मेरी रिसेप्शनिस्ट बैठी है यहाँ, हम एक कॉल करते हैं, मैं वो बोलती है मैम इनको कॉल करूँ, मैं बोलती हूँ नहीं बच्चे, हमने अपना बेस्ट दिया है, वो उनको सारी जगह पे जाने दो, फिर जब आएंगे क्लाइंट तो अपने आप आ जाएंगे। तो होता ही वही है कि बच्चे अपने आप आते हैं कि हाँ हमें ऐसी गाइडेंस नहीं मिली, बाकी जो भी है मुझे बस अपना बेस्ट देना है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग आपसे जुड़ जाते हैं उनको आप उनका माइंड सेटअप, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको कैसे इंटरव्यू में पेश होना है, कैसे एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसा रखना है, क्या कहना चाहेंगे कि आप ओवरऑल चेंज कर देते हैं उसमें और बंदा आता है और तरह का और बॉडी लैंग्वेज और बढ़िया लेकर जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जिस हर प्रोफाइल का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे यूएसए में जाना है, बच्चे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो उनकी इंटरव्यू आती है। न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, हर कंट्री का एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट हाँ, जब भी कोई मिलता है, जैसे आप मिले हो या कोई भी क्लाइंट मिलता है, तो मैं अपनी काउंसलिंग के साथ साथ चाय कॉफ़ी पीते पीते बच्चे को इतना ज़रूर कहती हूँ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा। आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ मायने रखता है। और हम बच्चे को जिसकी इंटरव्यू होती है उसको फेस टू फेस इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं, फ़ोन पे इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि एम्बेसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। नंबर ऑफ़ टाइम वो फ़ोन कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम वो फिज़िकल इंटरव्यू लेते हैं। तो दोनों टाइप की हम उनको गाइडेंस देते हैं कि वो कैसे बात करेंगे। बच्चे खुश होते हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं, और बच्चों को सीख के जाते हैं जब, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। परमिंदर जी, आजकल क्या क्या जो नया चल रहा है और किस चीज़ में बच्चों को जो +2 किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है? क्योंकि पीपल लाइक कनाडा, लोगों का जो पहली पसंद है वो कनाडा ही है और आप कनाडा को ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 14 साल मैंने कनाडा को डील किया है, और कनाडा का जो करंट रूल एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको गो थ्रू हो जाते हैं उनके साथ। उसमें क्या है कि बैचलर करनी पड़ेगी बच्चे को, अगर बच्चे ने अपने स्पाउस को साथ में लेके जाना है। उसके अलावा जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं वो अपने स्पाउस को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। सेकंड थिंग ये है कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट, जो बच्चे ने यहाँ पे BSc नर्सिंग की है, BA किया हुआ है, जहाँ ग्रेजुएट यहाँ पे इंडिया पे है और मास्टर डिग्री के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, वो अपने स्पाउस को ईजिली लेके जा सकते हैं। ये अभी जो न्यू रूल हुए हैं, इसमें क्या है कि पहले बंदा वर्क परमिट पे, विजिटर वीज़ा पे जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, पर वापस नहीं आते थे, वो वहाँ पे वर्क पे कन्वर्ट कर लेते थे। तो अभी ये इस चीज़ पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि अभी वैसे कन्वर्ट नहीं होगा, कि कुछ बेसिकली क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप विजिटर वीज़ा पे गए और उसको वर्क पे कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा नंबर ऑफ़ चेंजेस है, जैसे PR में कटौती की है उन्होंने। बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे जो बड़े टाइम से असाइलम पे थे, तो असाइलम केस को भी एज सुन एज उन्होंने कहा है कि सॉल्व किया जाएगा। तो अभी जितना इजी था पिछले 5-7 सालों में कनाडा, उतना इजी नहीं रहेगा। अभी जो तो बच्चे एक्चुअली पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वही बच्चे जाएं, अदरवाइज़ उनका कोई और मोटिव है तो मैं भी स्ट्रेट ये बोलना चाहती हूँ कि फिर आप किसी चीज़ में फंस ना जाओ, क्योंकि मोटिव अगर आपका पढ़ना है तो देन तो सारा कुछ सॉल्व इजी चलेगा, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पर अगर आपका मोटिव है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाके ये कर लोगे, चेंज कर लोगे, अच्छे से PR मिल गएगी, अगर कोई एजेंट आपको ऐसे सपने दिखा रहा है तो वो बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ इजी नहीं होने वाला। कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि अभी आपको एक मोटिव आपका क्लियर है तो फिर आप क्लियर हो। परमिंदर जी, आप एक एजुकेशनिस्ट हो और आज आपने हमारे दर्शकों को काउंसिल किया। हम तो यही कहेंगे कि दर्शकों को काउंसिल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है परमिंदर जी कि आपका कनाडा में भी
जो वन स्टेप है वो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि कनाडा में भी आपने अपना, क्योंकि जो लोग चले गए हैं वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और आपके साथ अटैच हैं, और वहाँ जाकर भी आप बच्चों को जो बाजू पकड़ ली परमिंदर ने वो पकड़ी हुई है। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ से भेज दिया, एक बार आपका वीज़ा लग गया और आप वहाँ पर फ्लाई कर गए, उसके बाद भी PR तक भी उनको जो गाइडेंस चाहिए वो मिलती है। और वहाँ भी आपका एक पूरा, क्योंकि 14 साल से इस फील्ड में है और वहाँ भी घर बना हुआ है, और परमिंदर ने हमेशा लोगों के साथ एक अटैचमेंट रखी है। जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच है, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। आज भी मेरे व्हाट्सएप पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2016 के गए हुए हैं और टिल मेरे साथ हैं। उनके पेरेंट्स को भी हमने ही विजिटर वीज़ा पे आगे भेजा। और सबसे बड़ी बात होता है, एक GCK नाम का पोर्टल होता है जिसमें कनाडा की फ़ाइल लगती है। वो पोर्टल बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरे मोगा में मुझे नहीं लगता कि जो नॉमिनल जो ऐसे एजेंट बने हुए हैं, कोई भी GCK को बच्चे को नहीं देता। मैं पूरी फ़ाइल की कॉपी विद GCK अकाउंट जिस दिन बच्चे की फ़ाइल करती हूँ बच्चे को दे देती हूँ। बच्चा खुद अपना वीज़ा चेक करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं और बिल्कुल क्लियर होते हैं। या ये कह लो कि जो बच्चा मेरे से फ़ाइल लगवाता है उसको 90% पता होता है कि फ़ाइल कैसे लगनी है और कैसे लगती है। परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आए, और आई होप कि बच्चे सारे अच्छे से गाइड हों और अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे अच्छे से जाएं। थैंक यू जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਲੁੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲ ਏਰੀਆ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲ ਏਰੀਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ MD ਮੈਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੈਬਨ, ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ,